भारत में औरंगजेब का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान नागपुर में जमकर हिंसा हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी मौजूद हैं। विनोद जी, महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ी घटना हुई है, कई गाड़ियों को आग लगाया गया, दो समुदाय आपस में भिड़ गए। आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर हरा कपड़ा जलाया गया था प्रदर्शन के दौरान और कुरान की आयतों को जलाया गया था, जिसके बाद ये पूरा हिंसा भड़कती गई। दो बातें हैं कि एक तो इसमें कोई दो समुदायों के बीच झगड़ा नहीं था। ये सीधा सीधा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाहरी मुसलमानों के साथ मिला करके मस्जिद के अंदर प्लानिंग करके और हिंदुओं पर किया गया सुनियोजित हिंसा और आगजनी का हमला था। इसमें कोई दूसरा समुदाय इन्वॉल्व भी नहीं है। दूसरा समुदाय तो विक्टिम है जिनको कि मारा गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, वो घायल में हैं और कई कार्यकर्ता और पुलिस वाले भी घायल हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जो औरंगजेबी मानसिकता है ना, यही मानसिकता ये षड्यंत्र फैला करके, इस तरह का दुष्प्रचार करके और जो अफवाह फैला करके ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। इस पर विराम लगना चाहिए। आप देखिए कि हरा कपड़ा तो था, नो डाउट हरा कपड़ा था। क्या हरा कपड़ा जो है होना कोई गलत है क्या? वो जो मजार पर जो हरा कपड़ा डालते हैं वही हरा कपड़ा था, लेकिन उस हरे कपड़े के ऊपर जो है औरंगजेब की तस्वीर थी, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये सामने वो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जो बाकायदा उनकी मूर्ति के सामने हमने प्रदर्शन किया था। सारा दुनिया भर का मीडिया वहाँ पर था, सारे पुलिस प्रशासन के लोग थे, उनके सामने हमने किया था। वो सारा सार्वजनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अफवाह फैला सकते हैं। ये दुष्ट मानसिकता जो है ना, इसका अंत होना बहुत जरूरी है। यानी आपका कहना है जो आयत जलाने वाली बात है वो अफवाह है? निस्संदेह पूरी तरह से झूठी अफवाह है और उसके बारे में ये जो भी इसको अफवाह फैला रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जिसने षड्यंत्र किया उनके विरुद्ध भी और जिन्होंने हमला किया और आगजनी की हिंसा करी उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई किया जाना जरूरी है। मैं कहता हूं कि देखिए, ये जो औरंगजेब का किसी भारत के मुसलमान से, मुस्लिम संस्कृति से क्या लेना देना? औरंगजेब आक्रांता था, विदेशी था, लुटेरा था, उन्होंने भारत की संस्कृति को लूटा जिसमें हिंदू मुसलमान सभी थे। तो ऐसे में अगर कोई औरंगजेब को अपना पूर्वज मानता है, औरंगजेब को अपना हीरो मानता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या इससे बड़ा मुसलमानों के साथ अन्याय कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक तरफ औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कब्र की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है कब्र के स्थान पर औरंगजेब को हराने वाले संताजी, धनाजी और महाराज राजाराम जी की वहाँ पर एक आदमकद प्रतिमा बनाई जानी चाहिए, जो कि इस बात को सदियों तक स्मारक बने कि जिससे कि वो लोग जाने, जो लोग आने वाले हैं, कि भाई औरंगजेब को किसने हराया था, कहाँ पर हराया था, कहाँ पर मारा था। तो ये चीज़ें अब औरंगजेब की जो कब्र है वो वहाँ पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। जहाँ तक एएसआई का मामला है तो एएसआई अपना काम करेगी और हमें अपना काम करेंगे, लेकिन ये हम उस गुलामी के प्रतीक को समाप्त करके रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस हिंसा को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग शामिल थे? किस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, मुकदमा जो है ना, आरोप उनके ऊपर भी है कि उन्होंने हिंसा को भड़काया। देखिए ना हिंसा को भड़काया ये नहीं, आरोप उसमें ये लगाया गया है कि इन्होंने जो है इस तरह का काम किया है, यानी कुरान की आयतों को जलाने वाली बात। लेकिन वास्तव में ये है कि वो सारा सार्वजनिक है। वो पुलिस ने उनके दबाव में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन ऐसा कोई तथ्य सत्य नहीं है कहीं भी। ये सारी चीज़ें कोई हिडन नहीं है, कोई चोरी छुपे नहीं हुआ, सामने हुआ, मीडिया के सामने हुआ। तो इसलिए वो सब चीज़ें बिल्कुल झूठी और फर्जी हैं। उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिसने भी ये जो हिंसा भड़काई या जिन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर विनोद बंसल जी का साफ तौर पर कहना है कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए और जिन लोगों ने भी ये हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का इस हिंसा को भड़काने में कोई हाथ नहीं है, जबकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसा कहना है विनोद बंसल का। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।